जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरे गुरु पाका मेरे लिए एक हुक्म आया। थोड़ा सा देर लगी मुझे समझने में, पर मुझे काफ़ी चीज़ें आज अपने मन के क्वेश्चन के आंसर्स मिले। मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरु पास से और अपनी संगतों से कि मेरे से अगर कोई गलतियाँ जो भी हुई हैं उनके लिए, जो मैंने जाने अनजाने में की हो, जिनका मुझे पता भी नहीं है, उनके लिए भी कान पकड़ के सॉरी। संगत जी, आज गुरु पापा मेरे लिए मैसेज आया कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। एक्चुअली मैंने किसी का शुक्राना सत्संग सुना, तो उसमें मुझे कुछ चीज़ें ऐसी महसूस हुई कि मुझे मेरे साथ जो चीज़ हुई थी पास्ट में, उसी से रिलेटेड लगा। ऐसा लगा जैसे वह सत्संग मेरा अपना है, और मुझे अब महसूस हो रहा कि मुझे वो बात भी शेयर करनी चाहिए थी। संगत जी, ये 2022 की बात है। उससे पहले मैं मंत्र जाप स्टार्ट करती हूँ। सॉरी संगत जी, एक्चुअली मुझे आता नहीं है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अपनी बात को सबके सामने रख पाऊँ, अपनी सत्संग को बहुत अच्छे से शेयर कर पाऊँ। संगत जी, मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह 2022 की बात है। उस टाइम पे सारी जगह कोरोना फैला हुआ था। कोरोना के कारण हम लोग आपस में मिल नहीं पा रहे थे। उस दौरान मैं माता रानी के मंदिर जाया करती थी इवनिंग टाइम पे मत्था टेकने। मैंने वो वहाँ जाना छोड़ा नहीं और वहाँ दिया जलाती थी। कुछ टाइम बाद, उस दिन मंडे का या ट्यूसडे का दिन था, 2022 की बात है। मैं घर की तरफ को आ रही थी और बहुत तेज की आंधी चली, तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ उस दिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद मैं अपनी मम्मा के घर गई उसी दौरान, आंधी के दौरान। तो मम्मा ने मुझे बोला, बेटा जल्दी घर जाओ, मौसम बहुत ख़राब है, अपने घर जाओ। उस दिन भी मुझे बस यही रह के हो रहा था कि आज मैं माता रानी से मिली, पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक्चुअली मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, वो मुझे रास्ते में मिली। उसका वो जब मुझे देख रही थी, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग हुई। वो क्यों हुई मुझे खुद ही नहीं पता। तो मुझे ऐसा लगा कुछ गलत होने वाला है। उन्होंने मुझे देखा, उसके बाद मैंने उनको देखकर मैंने बोला चलो ठीक है। उन्होंने देखा तो कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरी जो ननद है मेरे से वे अच्छा नहीं मानती है। उसके बाद मैं अपने मैके गई, तो मम्मा ने बोला आंधी तूफान आ रहा है, आप घर जाओ। मैं अपने घर आ गई। उसके नेक्स्ट डे संगत जी, उस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो 11:30 की बात है। ऑनलाइन क्लासेस देते देते मेरा जो नेट है वो ठीक से नहीं चल रहा था, और मैं बाहर आ गई घर से ताकि नेटवर्क अच्छे से चले। तो बाहर बारिश हो रही थी, जिसके कारण क्या हुआ कि मैंने देखा कि मेरा नेटवर्क बिल्कुल ही ज़ीरो में पहुंच गया। तो जो क्लासेस मेरी चल रही थी, मैं वहाँ से बाहर आ गई। उसी दौरान मेरी जो हेड ऑफ़ द स्कूल है, यानी मेरी कोऑर्डिनेटर का, मेरे को कॉल आ गया, और वो मुझे बहुत डांटने लग गए कि आपका रोज़ का फ़ोन का इश्यूज़ होता है। तो मैं ना घबरा गई। उसके बाद मैं अपने पड़ोसियों के यहाँ गई, उनसे मैंने नेटवर्क लिया, और नेटवर्क लेकर, वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर है, मैंने उनसे नेटवर्क लिया। मैं उनके घर से जैसे ही अपने घर की तरफ आई, मेरे पैर गीले थे और मैं स्लिप कर गई। संगत जी, स्लिप होने के कारण मेरे जो पैर था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा संगत जी कि मैं कैसे गिरी, क्योंकि मैं तो बहुत आराम से
ज़मीन पे गिरी। अब मुझे कुछ भी नहीं लगता कि मेरा पैर वैसे टूटना चाहिए, पता नहीं कैसे टूटा, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं है कि ऐसे भी पैर टूट सकता है। मैं बिल्कुल स्ट्रेट मेरा पैर, मैं कहीं मुड़ी नहीं, कहीं किसी चीज़ से टकराई नहीं, मैं आराम से स्लिप हुई और सीधा बैठ गई। और मेरा पैर जब मैंने देखा, मेरी मेन बोन जो पैर की नीचे मेरी जो एंकलेट वो वाली बोन और सपोर्टर बोन, दोनों ही बोन मेरी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से टूट गई। जब मेरे फादर इन लॉ बाहर आए, उन्होंने मेरा पैर उठाने की कोशिश की, तो मेरा पैर आधा ऊपर को आ रहा था और आधा नीचे को। मैं इतनी घबरा गई, संगत जी बहुत रोई और मैंने पापा को बोला, पापा मेरा पैर टूट गया है, मुझे पता है। पापा ने कहा नहीं, आपका पैर नहीं टूटा है। वो एक्चुअली मुझे ये चाह रहे थे कि ये डरे ना, तो उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, मुझे हॉस्पिटल लेके गए और मेरे हस्बैंड जहाँ लेके गए मुझे वहाँ पे ट्रस्ट नहीं था। मैं चाहती थी कि यहाँ के जो बेस्ट से बेस्ट वो हैं जो मेरे फ्रैक्चर को ठीक कर सकते हैं, मैं उस डॉक्टर के पास जाऊँ। और मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड के कहने पे एक हॉस्पिटल में ले गए। पर संगत जी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये बात मुझे थोड़ा देर में समझ में आई, पर उस टाइम पे मैं गुस्सा थी और मुझे ये लग रहा था कि सब पैसे बचाना चाहते हैं, इसलिए मुझे सही डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहे। पर संगत जी मैं तो ये भूल ही गई थी कि मुझ पे तो भोलेनाथ का आशीर्वाद है, वो मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। मेरे पति ने मेरे को जहाँ लेके गए थे वो बहुत अच्छी जगह थी और बिल्कुल सही जगह थी। छोटा हॉस्पिटल था, पर मेरे को ये था कि छोटा हॉस्पिटल है, यहाँ पे कहीं केयर मतलब अच्छे से केयरिंग नहीं होगी। जब मैं संगत जी वहाँ गई, मेरा सर्जरी हुई पैर की, आप मानोगे नहीं संगत जी, इतनी अच्छी सर्जरी हुई ना मेरी। मैं थोड़ा सा पेन था स्टार्टिंग में, बस ऑपरेशन के दौरान, उसके बाद जो पेन गायब हुआ और मैं ऐसे नॉर्मल बिहेव, मतलब मुझे लग ही ना था कि मेरा पैर टूटा हुआ। बस थोड़े दिन मैं बेड रेस्ट में रही, 15-20 दिन। उसके बाद मैंने मूवमेंट्स हल्के स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे संगत जी ये कह लो कि मेरे पे भोलेनाथ का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे हर चीज़ में मुसीबत से लड़ने की ताकत दी और हमेशा मुझे ये शिक्षा दी कि बेटा नहीं, हारना नहीं है, उम्मीद नहीं छोड़नी, आगे बढ़ो। अब तू मेरी बेटी है और तू मेरी स्ट्रॉन्ग बेटी है, तो कभी भी हार नहीं सकती। संगत जी मेरे मन की आवाज़ मुझे बार बार यही बात बोलती थी, तू नहीं हार सकती। क्योंकि संगत जी मैं जॉब करती हूँ तो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरी करवाऊँ। थोड़ा सा संगत जी मेरे घर फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम रहती हैं, कभी बच्चे की फ़ीस, राशन, हर चीज़ को लेकर थोड़ा टेंशन हो जाती है। पर उस ऊपर वाले की बहुत कृपा है कि उन्होंने मेरा हर बार साथ दिया। संगत जी जब मेरा सर्जरी हो गई, अब मेरे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं स्कूल से अगर छुट्टी लेती हूँ तो मेरी सैलरी कटेगी। संगत जी मैंने 15 दिन बेड रेस्ट किया, मेरे स्टाफ के मुझे मिलने घर में आए और इस तरह से। पर मैं जैसे 15 दिन का वक्त कंप्लीट हुआ, मैं थोड़ा सा वॉकर से चलने लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब जाना चाहिए जॉब में। ऐसे कब तक चलेगा, मेरी तनख्वाह कट जाएगी, घर कैसे चलेगा, ये सोच के मैं थोड़ा टेंशन में थी। जैसे कैसे मैंने 1 महीना ऐसे टेंशन में गुजारा। उसके बाद 1 महीने बाद ही मैंने कोऑर्डिनेटर मैम से बात करी कि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। संगत जी उस टाइम पे मेरा प्लास्टर वैसे का वैसे ही था, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी आप बेड रेस्ट कर लो। मैंने बोला नहीं मैम, मैं करना चाहती हूँ, बिकॉज़ थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और मैं सैलरी कट जाएगी तो घर कैसे चलेगा। ये सोच के मैं 1 महीने बाद वॉकर की हेल्प से स्कूल जाने लग गई। संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे वॉकर के साथ स्कूल छोड़ते थे, वहाँ से मैं वॉकर की सहायता से अंदर एंट्री करती थी
संगत जी, भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन्होंने मेरा इतना साथ दिया ना संगत जी, उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेटर के माध्यम से उन्होंने मुझे कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी क्लासेस का अरेंजमेंट आपको नीचे ही कर देते हैं ताकि आपको स्टेयर्स ना चढ़ना पड़े। संगत जी, मेरा एक ही रूम हुआ करता था बिल्कुल मेन डोर के पास। वहाँ पे मेरी सारी क्लासेस मेरे से पढ़ने के लिए नीचे आती थी। 1 बाय 1 हर क्लासेस का पीरियड मैंने बहुत अच्छे से लिया। एक ही जगह बैठ के संगत जी, मुझे कोई परेशान, जबकि एक जगह बैठने से नॉन स्टॉप कितनी प्रॉब्लम होती है, पर मेरे को ऐसा लगता था मुझे कोई परेशानी ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरा पैर टूटा हुआ है। संगत जी, मैं बहुत आराम से रिलैक्स होके मैंने पढ़ाया, सब कुछ किया। फिर मैं घर आती थी, इतना इंजॉयबल, मतलब ये कह लो, मैं पागल नहीं कह सकते आप मुझे, कि मैं बहुत अच्छे से रहती थी। संगत जी, मेरा गला खराब है। उसके बाद मैं घर आती थी, अपना घर का काम भी वॉकर की हेल्प से करती थी जितना हो सकता, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, हेल्प करते हैं, पर आजकल के बच्चे आपको तो पता ही है संगत जी, इतना नहीं करते हैं, और इसलिए मुझे करना पड़ जाता था। तो मेरे हस्बैंड भी मेरी काफ़ी हेल्प करते थे। वो सब्जी वगैरह बना देते थे, मैं रोटी बनाती थी। इस तरह से मेरी सबने हेल्प करी। संगत जी, मेरा ऐसे कर के एक दिन गुजरा। उसके बाद संगत जी, मेरी जो पैर टूटा था वो इतनी जल्दी रिकवर हुआ। डॉक्टर के पास जब मैं एक्सरे करने गई, मेरा प्लास्टर कटा, डॉक्टर कहता कि अनबिलीवेबल, आपके मूवमेंट्स तो इतने अच्छे हैं, आप मतलब इतनी जल्दी मूवमेंट्स तो किसी के नहीं होते, इतना मेजर फ्रैक्चर होने के बाद। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि सर, मैं कभी, वो शायद इसलिए भी हो सकता है कि मैं एक जगह तो बैठी रहती नहीं हूँ, और सही है संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे अंदर से एक आवाज़ ही आती थी, ठीक है, चलो चलो चलो, क्यों रुकी हो, बैठी क्यों, चलो। और मेरे अंदर से ये फीलिंग जो कि मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, शायद ये सब चीज़ें मिलके मेरी ताकत बन गए, और मेरे मूवमेंट्स बहुत जल्दी हुए। संगत जी, आज मेरे फ्रैक्चर को 2 इयर्स होने वाले हैं। मैंने प्लास्टर भी, अभी मैंने रॉड नहीं निकलवाई, मेरे पैर में रॉड डली थी सर्जरी में, तो मेरी रॉड अभी तक नहीं निकलवाई है। संगत जी, रॉड होते हुए भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, मैं रस्सा तक कूदती हूँ। मेरे मूवमेंट्स इतने अच्छे हैं जैसे एक नॉर्मल मतलब होते हैं। मेरी जो फ्रैक्चर है, कोई बता नहीं सकता कि मेरे पैर में रॉड डली है, क्योंकि मैं इतनी तेज़ भागती भी हूँ, जंप भी करती हूँ, स्टेयर्स भी चढ़ती हूँ, डांस भी करती हूँ, सारी वो एक्टिविटीज़ करती हूँ जो मैं नॉर्मल्स में करती थी। क्योंकि जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था तो मेरे माइंड में यही था कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, पर भोलेनाथ ने वो, शायद मैंने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की, पर वो मेरी हर बात को सुन रहे होते थे। उन्होंने उन चीज़ों को सुना, और उन्होंने मेरे को कब ब्लेसिंग्स दी आप मान नहीं सकते, मुझे खुद ही नहीं पता चला। पर आज जब मैंने एक सत्संग सुना, उसमें एक लेडीज़ का पैर टूटा था, तो मुझे अपना याद आया, और मुझे लगा कि मुझे ये बात कहनी चाहिए थी, और मैंने ये किसी भी सत्संग में नहीं बोली। संगत जी, पापा जी तो क्या क्या बुलवाते हैं, मतलब उन्होंने मुझसे वो बात कहलवाई जो मैंने किसी भी सत्संग में शेयर ही नहीं की। संगत जी, मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। पापा जी की तो इतनी अनुकंपा है, इतनी ब्लेसिंग्स है मेरे पे, मेरी फैमिली पे। थैंक यू पापा जी, लव यू लव यू लव यू पापा जी, ऐसे ही मेरे साथ रहना। उनकी हर रोज़ ब्लेसिंग्स है, और कहते हैं ना संगत जी, एक लालच, और मुझे हमेशा लालच रहता है। मुझे लगता है अजीब सा कि मैं पापा से बहुत लालच करती हूँ कि पापा, आज तो आपने मुझे ओम दिया, आज आपने मुझे तितली के दर्शन देने थे, अभी तक तो दिए ही नहीं। मैं हर बार, मेरी आइज़ बस इसी चीज़ में ही ढूंढती रहती है, हर वो चीज़ में मेरे
आइज़ देखने की कोशिश करती है कि कहाँ मुझे पापा जी के दर्शन हो जाए। और शायद मैं स्टूपिड भी हूँ, लगती हूँ, किसी को पता चलेगा तो सब मुझे पागल समझेंगे। पर संगत जी रियली पापा बहुत प्यारे हैं, उन्होंने मुझे इस तरह से संभाला है ना, मैं क्या बताऊँ। अभी करंटली मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था, अभी 2023 की मई की बात है, मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था। और चिकन पॉक्स के कारण मैं चाहती थी उस टाइम पे रॉड निकालूं, पर मेरा चिकन पॉक्स होने के कारण मेरे को 15 डेज़ की जो लीव मिली थी स्कूल से, मैं रॉड नहीं निकलवा पाई और मेरे को चिकन पॉक्स में मैं थी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो हाँ उस समय को भी कैसे मैंने, ऐसा लग रहा था जैसे माता रानी और पापा ने मुझे गोदी में उठा रखा है। मेरे जो मतलब चिकन पॉक्स जो बड़े वाले होते हैं पूरे मुंह के अंदर, फेस में, पूरी बॉडी में थे। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे एक भी जलन नहीं, एक भी तकलीफ़ नहीं, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि मेरे को चिकन पॉक्स हो रखे हैं। मैंने मम्मा से कहा, मम्मा चिकन पॉक्स में पेन होता है? मम्मा ने बोला और क्या बेटा, बहुत तकलीफ़ होती है, लेट नहीं पाते, दर्द होता है, खाना नहीं खा पा। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं सब कुछ खा रही थी, सबने मुझे बोला ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और मैं मतलब आराम से इजीली खा पा रही थी। और मैं सब सोती थी तो मुझे महसूस ही नहीं होता था कि मेरे को चिकन पॉक्स है। तो मुझे 3 दर्शन उस टाइम पे हुए, जैसे माता रानी मेरे साइड में खड़ी हैं, पापा जी दिखे मुझे भोलेनाथ के रूप में, उनके पूरे साक्षात दर्शन हुए, ड्रीम दर्शन। मैं समझ गई कि उन्होंने ही मुझे संभाला हुआ है, उन्होंने मुझे अपनी गोदी में रखा हुआ है इस तरह। क्योंकि जब मैं सोती थी ऐसा लगता था जैसे कि मैं बेड में नहीं हूँ, इतना अच्छी नींद आती थी मुझे। और संगत जी उस दौरान थोड़ा स्पेशल खाना खाना होता था, तो मुझे 1-2 दिन मतलब मम्मी ने बोला आप बेड से मत उठना, आपके हस्बैंड और आपके बच्चे ही आपका ध्यान रखेंगे। पर संगत जी ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि सब अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, तो कोई मुझे खाना ढंग से नहीं दे पा रहा था और भूल जा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद ही उठना पड़ेगा, मुझे भूख लगती थी तो मैं खुद ही उठती थी और अपने लिए मैंने बोला मेरे साथ भगवान है, मैं क्यों ऐसे लेटी रहूँ। मैं उठी अपने लिए और बच्चों के लिए और परिवार के लिए, सबके लिए। उस दौरान मैंने वो परहेज़ ही नहीं किया जो परहेज़ लोग कहते हैं कि नीम के पत्ते मैंने रखे, पर उन्होंने बोला था कमरे से बाहर नहीं जाना। और संगत जी थोड़ा डर तो था मुझे कि मेरा चिकन पॉक्स किसी को फैले ना। मैंने बस भोलेनाथ पे और माता रानी पे छोड़ दिया कि मेरा ये चिकन पॉक्स किसी को ना फैले, माँ आप संभाल लेना। और बस ये कह के मैं घर का काम किया करती थी, पूरा काम जो नॉर्मली करते हैं, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, सब कुछ किया मैंने। और उस दौरान अपने लिए खिचड़ी बनाया मैंने, और वो खिचड़ी मैं खाती थी और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं 2 बाउल्स खा जाती थी। मेरे को लगता ही नहीं था कि मेरे मुंह के अंदर चिकन पॉक्स है। बहुत बहुत मुझे तो अब आज याद आता है कि कितने इजीली पापा ने वो टाइम मेरा ऐसे निकाल दिया कि मुझे पता ही नहीं चला। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट मेरा फ्रैक्चर के दौरान आने वाला था, कौन सी इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली थी और दोनों टाइम उन्होंने मेरे हल्के में डाल दिया। संगत जी बस ये कहना चाहूँगी सभी संगतों से कि उन पे इतना ट्रस्ट कीजिए कि आपको अपने आप पे भी इतना ट्रस्ट ना हो, क्योंकि संगत जी वो हम एक पल के लिए उनको भूल सकते हैं, पर वो हमें कभी नहीं भूलते। जाने अनजाने में हमसे जो भी गलतियाँ होती वो उनको अपना बच्चा, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारी हर गलती को माफ़ कर देते हैं और हमें शिक्षा देते हैं कि बेटा ऐसी गलती दोबारा ना करना। हमारा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके नियमों में, उनके कहे शब्दों को पालन करें। और संगत जी उसमें गलत भी नहीं है। अगर हम अपने दुश्मन के दिल में भी भगवान को देखते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया में हम बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें हम अगर सबके साथ प्यार से रहें, ये बहुत बड़ी बात है।
आज मुझे एक शिक्षा और भी दी पापा ने कि जिसको तू पसंद नहीं करती है उसको उससे नापसंद वाली बात ही नहीं है पुत्र, क्योंकि मैं हर किसी के दिल में वास करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। और मेरी सारी संगतों के दिल में जो मेरे को एक बार पुकार लेती है वो मेरी संगत कहलाती है, और मैं सभी संगतों के दिल में वास करता हूँ। तो पुत्र, तू सबको प्यार दे और सबकी गलतियों को माफ़ कर। तो संगत जी, आज मैंने अपने मन को एक चीज़ और अपने आप से ये प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट टाइम मैं पापा जी को गुस्सा नहीं दिलाऊंगी, वो मेरे से नाराज़ ना हो, इसलिए और इसलिए भी कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं और मैं पापा जी के नियमों का पालन करूं। और संगत जी, कभी भी किसी भी व्यक्ति से अगर आप नाराज़ हैं तो उसी टाइम उसको माफ़ कर दें, क्योंकि संगत जी, वो व्यक्ति तो अपने व्यवहार को नहीं बदल पाएगा, क्योंकि उसे अभी अक्ल नहीं है, उसे नहीं पता कि वो क्या है कर रहा है। पर आप तो अब जान चुके हैं ना कि आपको क्या करना है, तो इसलिए आप वो करें जो ईश्वर ने आपसे कहा है, वो नहीं जो आपका मन ये कहता है कि नहीं मुझे इससे दोस्ती नहीं करनी या मुझे वो अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं, आपको हर किसी से प्यार करना है और हर किसी का आदर करना है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सबकी रिस्पेक्ट करनी है। तो संगत जी, आज गुरु पा का ये संदेश है कि अपने दुश्मन के दिल में भी उनसे आप बुरा मत करो, आप अपनी तरफ से अपने अच्छे कर्म करो। अगर आप भी उन्हीं के जैसे बुरे कर्म करोगे तो आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। इसलिए अपनी तरफ से अच्छे कर्म करो और अपनी ब्लेसिंग्स का हमेशा इंतज़ार करो, क्योंकि पापा जी की ब्लेसिंग हर जगह है। आप अपना अच्छा करो और बाकी आपको संभालने के लिए पापा जी तो आए। तो इसीलिए गुरु पाक का सब पे ब्लेसिंग्स है और उनकी ब्लेसिंग हमेशा अपनी प्यारी संगतों पे बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना। लव यू पापा, लव यू सो मच। मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेसिंग्स देने के लिए, मेरे पूरे परिवार को अपनाने के लिए, मेरी गलतियों को अपनाने के लिए और मुझे उसे सुधारने के लिए, मुझे सही डायरेक्शन देने के लिए, सही शिक्षा देने के लिए। पापा, मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हों और जो गलतियाँ मेरे से अनजाने में हुई हों, उन सब के लिए सॉरी पापा। और मुझे कभी मत छोड़ना, मेरी लाइफ में मुझे आप मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं यहीं पे पूर्ण प्रणाम करती हूँ और पापा जी का हुक्म जैसे ही आता है मैं नेक्स्ट सत्संग आपसे शेयर करूँगी। मेरी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स हैं। मैं सब जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं आपको अपने करेंटली जितने भी सत्संग है सबको शेयर करूँगी। अभी बहुत लंबा हो गया है, मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा टाइम लें। मैं दूसरे सत्संग में आपको उनकी और ब्लेसिंग्स के बारे में बताऊँगी, उनके प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करूँगी। थैंक यू मुझे सुनने के लिए संगत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरा साथ देने के लिए, मेरे को अपना सदस्य बनाने के लिए। अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने को लोनली फील नहीं करती, ऐसा लगता है आप सब मेरा अपना परिवार हो। थैंक यू संगत जी और थैंक यू पापा जी। लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।